हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे वो बात करने वाले हैं, देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है। अगर आप यूपी बोर्ड 2025 एग्जाम में आप बैठना चाहते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट हैं, और ये बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी के शीर्ष हैं, यानी कि वर्टेक्स हैं, और आपसे बोला गया है कि अगर शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। देखो आपको मीडियन ज्ञात करना है। मीडियन क्या होता है? मीडियन वो नहीं होता जो आप सोच रहे हैं। मीडियन यानी कि लंबाई, आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 2022 में पूछा गया था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे क्या कहा, आपसे बोला गया है कि 3 कोऑर्डिनेट है सर। एक कोऑर्डिनेट ए है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 5, -1 है। दूसरा क्या है सर, निर्देशांक 3, -3, 2 है, और तीसरे के -1 और 8 है। और सर ये कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी के शीर्ष है, ये वर्टेक्स है किसके, एक ट्रायंगल एबीसी के। और हमसे बोला गया यदि शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। सर कैसे क्वेश्चन है, क्या ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में है? सर नहीं, ऐसे क्वेश्चन बुक में तो है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप इसका डायग्राम बना लीजिए, सॉल्यूशन डालिए आप। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं सर, इस तरीके का एक क्वेश्चन है। क्या है? इस तरीके का एक क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें यहां पर। देखो हमसे क्या बोलेगा, हमसे बोलेगा एक ट्रायंगल एबीसी है। तो सर बिल्कुल ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं एक तरीके से। ट्रायंगल एबीसी है, और जिसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने दिए हैं आपको, ए कोऑर्डिनेट, ए के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं सर, 5, -1, बिल्कुल लिख लेते हैं हम। और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं सर, -3, -2, और सी के जो कोऑर्डिनेट है सर वो कितने हैं, वो है -1, -1, 8। बिल्कुल सर, ओके सर। अगर हम बात करें आपसे तो आगे क्या दिया गया, आगे बढ़िए। तो आपसे बोलेगा शीर्ष ए से जाने वाली, शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है आपको, माध्यिका की लंबाई। देखो शीर्ष ए कहाँ है सर, इन्हें बोलते हैं शीर्ष। ये क्या है सर, 3 शीर्ष है, एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है, और एक ये शीर्ष। इन्हें क्या कहते हैं सर, शीर्ष। इन्हें बोलते हैं हम शीर्ष। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो हम अगर आपसे बात करें, ये क्या है सर, शीर्ष। तो आपसे बोला गया शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका, इसे बोलते हैं माध्यिका, मीडियन। अब आप ध्यान से देखें, अगर हम आपसे बात करें, ये क्या है सर, मीडियन, इसे हम मान लेते हैं डी पॉइंट। ये क्या है सर, डी पॉइंट है। तो आपको इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए। आपको क्या चाहिए, इस बिंदु के निर्देशांक। और ये कितना है, बी पॉइंट, यह है -3, अब आप दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, ये डी पॉइंट चाहिए। हमें क्या चाहिए, इस डी के निर्देशांक चाहिए। अब कैसे ला सकते हैं हम, इस डी के निर्देशांक कैसे ला सकते हैं सर? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो आपको निकालनी है लंबाई। क्या बोलेगा आपको, लंबाई बोलेगी, एडी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ये एडी चाहिए आपको, ये वाली एडी, ये लंबाई चाहिए आपको एडी। अब एडी आप कैसे निकालेंगे, तो अगर हम देखो यहाँ पर सर, अगर हमें किसी तरीके से डी पता चल जाए और हम ए डी के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमने पढ़ रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं, देखो ये जो BC है इसका मिड पॉइंट है। ये क्या है, मिड पॉइंट है डी। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है सर, हमने पढ़ा है सर, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो क्या होता है सर, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है, मध्य बिंदु जो सूत्र होता है सर, वो क्या होता है, ये होता है कि ये कहता है कि आप x1 में x2 को जोड़ दीजिए, और y1 में y2 को जोड़ दीजिए, और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह के सर ये मध्य बिंदु फॉर्मूला होता है। बिल्कुल सर। अगर हम आपसे बात करें, ये क्या है सर, x1, ये क्या है, ये यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है सर। अगर हम बात करें आपसे सर, ये x2 है, और ये सर ये y2 है। ये क्या है सर, x2 है और ये y2 है। तो हमें पता है सर, x1 की वैल्यू पता है, y1 की वैल्यू पता है। हमें क्या चाहिए, हमें डी पॉइंट चाहिए। डी पॉइंट क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एडी की लंबाई निकालनी है, और जब तक एडी की लंबाई नहीं पता चलने की, जब तक आप डी पॉइंट में लाएंगे। अगर आपके पास ए के निर्देशांक है, तो अगर आप डी के निर्देशांक ले आते हैं, तो आप यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे, तो आपको ये एडी पता चल जाएगा कि कैसे कैसे कितना होगा। अगर आप ध्यान से देखें, आप देखो कैसे करते हैं। तो आप क्या करेंगे, x1 की वैल्यू आपके पास है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के डी निकाल लेते हैं। तो डी कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखें। तो डी निकालने का तरीका ये है, x1 में x2 जोड़ दीजिए, -3 प्लस x2 कितना है सर, x2 है सर -1,
बिल्कुल सर, ओके सर। अगर आप 2 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें आपसे y1, तो y1 कितना है यहाँ पर, y1 है -2 प्लस y2 कितना है सर 8 अपॉन में सर 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके सर। अगर हम आपसे बात करें -3, अगर प्लस माइनस देखें यहाँ पर तो माइनस हो जाता है और यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा सर, ओके सर। अगर हम आपसे बात करें 8 में से अगर 2 जाते हैं तो कितने बचते हैं 6 बचते हैं और अपॉन में 2 होते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आप सोल्व कर लेंगे। तो आपको क्या चाहिए, डी पॉइंट के निर्देशांक चाहिए, आपको क्या चाहिए, डी पॉइंट के निर्देशांक चाहिए। देखो -3 और -1 होते हैं -4, कितने होते हैं सर -4, और यहाँ पर आप कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 3। इसे काट देंगे तो डी के जो निर्देशांक आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे सर, वो आ जाएंगे -2,3। कितने आ चुके हैं सर -2,3। अब आपको क्या मिल चुका है, डी के निर्देशांक मिल चुके हैं सर -2,3। क्या सर यही आंसर है, नहीं, आपको निर्देशांक किसके चाहिए, आपको एडी की लंबाई चाहिए, आपको मीडियन, ये जो एडी है ना ये चाहिए आपको एडी। अब आपके पास ए है और डी है, अब आप यहाँ पर अगर दूरी फॉर्मूला लगा दे तो आपको एक डिस्टेंस पता चल जाएगी, आपको क्या पता चल जाएगी, दूरी सूत्र आप लगा देंगे यहाँ पर। सर दूरी सूत्र क्या होता है, सर ये होता है, अगर आपको एडी चाहिए, अगर आपको एडी चाहिए यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे सर, फॉर्मूला होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, सर y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अब आपके लिए क्या है, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं AD की, किसकी बात कर रहे हैं, AD की। तो हमारे लिए A ये है और D ये है, तो तभी तो आप इसकी डिस्टेंस लाएंगे, तभी तो आप इनकी दूरी ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। देखो अगर हम बात करें इसके लिए AD के लिए, किसके लिए बात करें हम, AD के लिए बात करें, तो आप यहाँ पर देखें आपके लिए AD की अगर बात करते हैं तो हम ऐसे कहेंगे, हमारे लिए जो x1 है क्या है सर, हमारे लिए AD के लिए x1 कितना है सर 5 है। अगर y1 की बात करें सर, y1 माइनस के 1 है। अगर हम बात करें आपसे x2 की, तो x2 कितना है, x2 माइनस के 2 होते सर, y2 कितना है सर 3 है। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारे पास x1 की वैल्यू भी आ चुकी है, हमारे पास y1 की वैल्यू भी है, हमारे पास x2 की वैल्यू भी है और हमारे पास y2 की वैल्यू भी है। आपको क्या चाहिए, AD चाहिए, तो AD ये किसके लिए, फॉर AD, आप ये भी ध्यान रखें। अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूले में ये वैल्यू अप्लाई कर दीजिए। वैल्यू कैसे डालेंगे, देखो AD इक्वल टू, सर हमें AD चाहिए और AD कैसे ला सकते हैं, आप AD में AD की वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 कितना है सर, x2 है -2, कितना है सर -2। x1 सर, x1 कितना है 5, तो 5 और होल स्क्वायर है सर, आप भी होल स्क्वायर कर दीजिए। y2 माइनस के y1, y2 कितना है सर 3, y2 कितना है 3 माइनस के y1, y1 कितना है सर -1। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आप सोल्व करना जानते हैं सब, यहाँ पर आप होल स्क्वायर कर देंगे, सोल्व करना आप सब जानते हैं, सोल्व कर लीजिए। अगर आपको AD चाहिए सर, हम यहाँ पे कर लेते हैं, देखो आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो AD कितना आ जाएगा सर, तो अगर AD की बात करें सर, ये अंडर रूट लगा दीजिए, आप जो लगा सकते हैं। अब देखो -2 और -5, तो सर -7 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे -7, और इसका क्या है सर होल स्क्वायर, इसका क्या है सर होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -3, यहाँ पर 3 माइनस माइनस का हो चुका है सर प्लस, तो प्लस के 4 का स्क्वायर। देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर देखो -2 और -5 कितने हो जाएंगे -7, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 4 का स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर करते हैं तो देखो माइनस का भी प्लस ही आता है स्क्वायर, आप सब जानते हैं। तो 7 का स्क्वायर होता है सर 49 और 4 का स्क्वायर होता है सर 16। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा सर 65, ये कितना हो जाएगा सर 65 अंडर रूट में, ये कितना हो जाएगा सर 65। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर, ये जो AD है वो कितना है सर अंडर रूट 65, और यही आपसे पूछा गया था, यही क्या है आपका, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है। देखो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दिया जा सकता है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, अच्छे समझ लेना है। आपको बोला गया था कि ABC के कोई ट्रेंगल है और इसके जो शीर्ष है वो ABC है, तो देखो हमने ABC बनाया। हमसे बोला गया था कि A जो देखो A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमने क्या करा, देखो A से, यहाँ पर A से हमने कोई मीडियन डाला D, ठीक है, A से जाने वाली माध्यिका ये देखो ये होती है D, तो हमें D के निर्देशांक निकाले। सबसे पहले हमने क्या निकाले, D के निर्देशांक। फिर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें AD चाहिए, हमें D नहीं पॉइंट नहीं चाहिए था, हमें AD चाहिए था। तो इस तरीके से हमारा आंसर अंडर रूट 65 है। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें।
तो स्टूडेंट आई होप सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। देखो क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दिया जा सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट जरूर सीखें। क्वेश्चन किसी भी का टाइप का आ जाए आप कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो स्टैंड देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था और थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। अगर हम बात करें आपसे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपने नोट कर लिया होगा ये। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम आपसे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका 2023 का, यानी कि लेटेस्ट ले लेते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन कह रहा है बिंदु, देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन आपका हर साल एग्जाम में आ रहा है। बिंदु 2, y, बिंदु 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। तो आपको निकालना है सर y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात करना है आपको। और ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका, ये कब पूछा गया है आपका, ये लेटेस्ट ही पूछा गया है, यानी कि 2023 में पूछा गया है। देखो इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अब देखो आपके पास दो बिंदु हैं और आपको क्वेश्चन में इनके दोनों के बीच की दूरी दे दी गई है। कितनी दे दी गई है, 10 यूनिट। और आपसे पूछा गया है कि y का मान बताइए सर, कि y कितना है, y की वैल्यू बताइए। तो क्वेश्चन कैसे करना है, देखो सॉल्यूशन लिख लीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं, इसकी लैंग्वेज समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है सर आपके पास 2 पॉइंट है कोई, तो हम 2 पॉइंट बना लेते हैं। पहला पॉइंट ए है सर, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, 2, y। तो हमने लिख लिए देखो 2, y। सेकंड कोऑर्डिनेट है सर 10, 3 और इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है ना ए बी की, वो कितनी है सर, वो 10 मात्रक है, वो 10 यूनिट है, वो 10 यूनिट है। तो हमें क्या चाहिए, ये y की वैल्यू चाहिए, इस y की वैल्यू, ये y का मान चाहिए। तो सर यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है सर अगर आपको ए बी चाहिए तो ए बी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर, ओके सर। तो अगर हम बात करें आपसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको x1 की वैल्यू चाहिए, आपको x2 की वैल्यू चाहिए, आपको y1 की वैल्यू चाहिए, y2 की वैल्यू चाहिए। तो हम देखो लिख लेते हैं x1 x2 की वैल्यू। तो देखो आप ध्यान से देखें, तो हमने हमेशा आपको बताया है x1 की वैल्यू आप कैसे लाएंगे सर, x1 की वैल्यू देखो 2 है, y1 की वैल्यू सर कितनी है, y है, y1 की वैल्यू y है, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू सर 10 है और y2 की वैल्यू 3 है। और आपको क्वेश्चन में गिवन है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है सर, 10 है। कितनी है, ए बी की वैल्यू 10। अब अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो ए बी की वैल्यू सर कितनी है, 10, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो आप x2 देखिए कितना है, 10 माइनस के x1 कितना है सर, 2 का होल स्क्वायर, तो आप इस तरीके से कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना है यहाँ पर, y2 है सर 3 और y1 माइनस के y का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप सोल्व कर लीजिए। तो अगर आप सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा सर 10 इक्वल टू, देखो 10 में से अगर 2 सेपरेट करते हैं तो सर 8 बचता है, 8 का स्क्वायर क्या बचता है सर, 8। और यहाँ पर बच रहा है 3 माइनस के y का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर। अब देखो अगर आप सोल्व करते हैं, अब आप y की वैल्यू कैसे ला सकते हैं, सबसे पहले आपको ये रूट हटाना होगा, और रूट जब भी आपको हटाना तो हमें से क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क करेंगे। तो आप लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग कैसे करेंगे,
इधर का भी वर्क करेंगे और इधर का वर्क, यानी कि स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। तो 10 का अगर आप स्क्वायर करते हैं सर, तो एक इधर भी स्क्वायर कर दीजिए आप, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर और 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करना है आपको। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आप सब जानते हैं ये जो स्क्वायर है ना, ये रूट को कैंसिल कर देता है, ये रूट को कैंसिल कर देता है। अगर आपको कहीं पर भी रूट हटाना है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर होता है सर 100, 10 का स्क्वायर क्या होता है सर 100 होता है। कितना होता है 100। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ बच रहा है ओनली 8 का स्क्वायर और यहाँ बच रहा है 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर। अगर आप इसे सोल्व करते हैं, देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, आप इस तरीके से लिख लीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है सर 64 होता है। अगर आप इस 64 को इधर ले आते हैं तो एक आएगा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये आएगा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अगर आप 100 में से 64 घटा देते हैं और यहाँ बच रहा है 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, आप इसे सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 36 और ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर माइनस के 2ab, माइनस के 2ab। या आप इसे यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनाएं, आप सिंपल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसे आप इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। देखो, तो अगर आप इसे सिंपल बनाना चाहते हैं, कैलकुलेशन में नहीं फंसना चाहते, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर कितना बचा 36। आप ये होल स्क्वायर ना खोलें, आप क्या ना करें, ये होल स्क्वायर ना खोलें। अगर आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी आपके लिए। तो देखो, अगर आप इसे ऐसे लिख लें, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या है 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितने हैं 36। अब आप ध्यान से देखिए, आपको वाई की वैल्यू चाहिए, तो अगर आप ये स्क्वायर इधर ले आते हैं तो कहाँ में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में। ये कहाँ में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में। और ये हमेशा याद रखना है, अंडर रूट से पहले होते हैं प्लस माइनस। अंडर रूट से पहले क्या होते हैं सर, प्लस माइनस होते हैं। रूट से पहले क्या होते हैं, प्लस माइनस। 3 माइनस के वाई इक्वल टू, ये कितना बाहर आ जाएगा सर 6 बाहर आ जाएगा। अब देखो, ये 6 प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। तो हम चेक करेंगे एक बार प्लस का लेने पर, प्लस 6 लेने पर, एक बार प्लस 6 लेने पर। तो जब प्लस 6 लेंगे तो 3 माइनस के वाई इक्वल टू आ जाएगा प्लस के 6। अब आपको वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई की वैल्यू आप वाई इधर ले जाइए और 6 इधर ले जाइए। तो 3 माइनस के 6 इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 3। वाई इक्वल टू कितना आ चुका है, माइनस के 3। जब आप प्लस का 6 लेते हैं ना ये वाला, तो वाई की वैल्यू आती है माइनस के 3। अगर हम आपसे बात करें, अगर आप माइनस 6 लेते हैं, माइनस 6 लेने पर, तो जब माइनस के 6 लेते हैं तो वैल्यू का क्या आती है, फिर ये माइनस 6 इधर आ जाएगा और वाई इधर चला जाएगा। तो माइनस के 3 प्लस के 6 इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू आती है प्लस के 3। अब देखो, आप बहुत ध्यान से देखें, अगर आप ये प्लस की जो वैल्यू है, अब 6 प्लस की लेते हैं तो वाई की वैल्यू माइनस 3 आती है। अगर माइनस 6 की लेते हैं तो प्लस की वाई की वैल्यू 3 आती है। अब वाई के जो आ चुके हैं वो 2 मान हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, देखो y इक्वल टू कितना आ चुका है, यहाँ पर कितना है माइनस के 3। y इक्वल टू कितना आ चुका है यहाँ पर, आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखो, यहाँ पर हम दोबारा से करा देते हैं, आपको अच्छे से क्लियर करा देंगे। यहाँ पर जगह की थोड़ी कमी है तो सही से कर लेते हैं। देखो, अगर यहाँ पर ध्यान से देखते हैं आप, तो 3 माइनस के y है और यहाँ पर कितना आता है प्लस माइनस के 6। प्लस माइनस का मतलब रूट से पहले प्लस माइनस होते हैं। अब आप प्लस का 6 लीजिए एक बार, तो प्लस के 6 लेंगे। अब आप इस y को यहाँ पे ले जाएंगे और इसे यहाँ ले जाएंगे, तो 3 माइनस के 6 इक्वल टू सर y हो जाएगा, और y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस के 3। बिल्कुल सर। तो एक मान तो हमारा ये आ चुका है। दूसरा मान सर, अगर आप माइनस की ले लेते हैं, 3 माइनस के y इक्वल टू माइनस के 6 ले लेते हैं, तो ये जो 6 है आप इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये y इधर हो जाएगा, तो y बराबर 9 हो जाएगा। तो y के जो मान है, 2 मान आ चुके हैं। एक तो y की वैल्यू आई है माइनस के 3 और एक y का मान आ चुका है माइनस प्लस के 9। अब देखो, दो वैल्यू, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर सोल्व करके भी कर सकते हैं। दो रूट आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बन जाएगी, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं। 2023 में आया है, लेटेस्ट आया है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस चैप्टर का बहुत खास इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। और इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आप सब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर वीडियो आपको क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप न्यू हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।